बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने तेलंगाना में एक रैली के दौरान कथित तौर पर एक मस्जिद की ओर इशारा करते हुए काल्पनिक तीर चलाया। इस कार्यवाही के बाद उनकी आलोचना की जा रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी रैली के दौरान माधवी लता द्वारा इस इशारे को भड़काऊ बताते हुए इसकी आलोचना की। इस पर माधवी ने जवाब देते हुए कहा कि वो कब तक बांटते रहेंगे। ओवैसी है लापता जब से आई है माधवी लता। ये स्लोगन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के प्रचार के दौरान कही। अनुराग ठाकुर हैदराबाद में माधवी लता के पक्ष में रोड शो कर रहे थे। उनका यह रोड शो चारमीनार के पास आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले वो मंदिर गई और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। दरअसल हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी सांसद है और उनके परिवार का यहां दबदबा है। ऐसी सीट पर जब बीजेपी ने माधवी लता जैसी उम्मीदवार को खड़ा किया है तो उनकी चर्चाएं भी जोरों शोरों से हो रही हैं। आपको बता दें कि माधवी लता की छवि एक हिंदूवादी नेता की है और वो अपने अनोखे अंदाज और सामाजिक कार्यों की वजह से भी जानी जाती है। महिलाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, खासकर मुस्लिम महिलाएं भी उनकी पक्षधर हैं। जब से 3 तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में कानून बनाया है, तब से महिलाओं की सहानुभूति इनके साथ है। हैदराबाद संसदीय सीट पर मुसलमानों का प्रभाव है और वो चुनाव का नतीजा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान सांसद असदुद्दीन ओवैसी यहाँ 2004 से सांसद है। उससे पहले उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक सांसद रहे। जनगणना 2011 के अनुसार हैदराबाद जिले में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन मुसलमानों की संख्या यहाँ लगभग 45% है, जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करते हैं क्योंकि उनका वोट एक मुश्त पड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार वोटर लिस्ट से लाखों के नाम काटे गए हैं और हजारों वोटर्स के नाम जुड़े भी हैं, जिसकी वजह से विरोधी खेमे में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि हैदराबाद संसदीय सीट से नवंबर 2023 से अब तक लगभग 5,41,000 वोटर्स का नाम सूची से डिलीट किया गया है। इनमें ऐसे मतदाता शामिल हैं जो या तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर जिनकी मौत हो गई है या फिर जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं। माधवी लता कट्टर हिंदूवादी छवि की नेता है। वो पीएम नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानती है। हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में खूब वाहवाही बटोरी थी और उनकी चर्चा भी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता के रूप में हो रही थी। रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में उनके हाथ में एक प्रतीकात्मक चिन्ह था, जिसे लेकर उनकी खूब आलोचना हुई और मुस्लिम संगठन के नेताओं ने उन पर कार्यवाही की मांग भी की थी। इसी मामले को लेकर उन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि माधवी लता ने बाद में ये कहा कि उनके वीडियो को आधा अधूरा दिखाकर गलत तरीके से प्रचारित किया गया है। आपको बता दें कि माधवी लता का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और वो असदुद्दीन ओवैसी की तरह किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक भी नहीं रखती हैं। वो हिंदुत्व की एक समर्थक है और 3 तलाक पर अपने बयानों के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा में आई है। बताया जाता है कि उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के समूह के साथ सहयोग किया था। हम कह सकते हैं कि माधवी लता को राजनीति विरासत में नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो फायर ब्रांड नेता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ओवैसी के गढ़ में क्या हिंदुत्व का चेहरा जीत पाएगा या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।